तो फ्रेंड्स, हम पहुंच चुके हैं मुगलों के उस किले में जिस किले में हमारे देश के प्रधानमंत्री 15 अगस्त को झंडा फहराते हैं, यानी हमारी आज़ादी का पर्व, यानी रेड फोर्ट। और इस रेड फोर्ट पर सबसे पहले फर्स्ट टाइम जिन्होंने झंडा फहराया था वो थे हमारे देश के प्रधानमंत्री श्री जवाहरलाल नेहरू जी। फ्रेंड्स, लाल किला दिल्ली के पुरानी दिल्ली में स्थित है और यह पुरानी दिल्ली रेलवे स्टेशन से मात्र 1.5-2 किलोमीटर की दूरी पर है। नई दिल्ली रेलवे स्टेशन भी तकरीबन 3-3.5 किलोमीटर की दूरी पर है। सबसे जो पास में बस अड्डा पड़ता है वो कश्मीरी गेट का बस अड्डा पड़ता है। अगर आप बाहर से आ रहे हैं तो आने की सुविधा पूरी है, कोई दिक्कत नहीं है। आप लाल किला के पास ही उतर सकते हैं, चाहे ट्रेन से आइए चाहे बस से आइए। परिवहन की सुविधा काफ़ी अच्छी है। और अब चलते हैं हम रेड फोर्ट के अंदर। ये है गेट नंबर 2 और यहाँ पर पार्किंग की सुविधा उपलब्ध है। यह लाल किले की पार्किंग है और पार्किंग के साथ ही टिकट घर है। सबसे नज़दीक मेट्रो स्टेशन जो पड़ता है वह है चांदनी चौक का। तो अब हम चलते हैं टिकट लेने के लिए। दोस्तों, लाल किला सोमवार को बंद रहता है, यानी मंडे को बंद रहता है और इसका जो समय खुलने का है वह सुबह 7 बजे से शाम के 7 बजे तक खुला रहता है। फ्रेंड्स, हमने ले ली है टिकट और टिकट का रेट है 80 रुपये पर पर्सन और 15 साल तक के बच्चे का किसी तरीके से टिकट नहीं लिया जाता यहाँ पर। और अब हम चलते हैं अंदर की तरफ और अंदर का व्यू दिखाते हैं हम आपको। इस समय जो आप ये नहर देख रहे हैं, यह नहर प्राकृतिक नहर नहीं है फ्रेंड्स। यह हाथों द्वारा निर्मित एक नहर है जो कि लाल किला की सुरक्षा हेतु बनवाई गई थी। यह लाल किला के चारों तरफ नहर बनी हुई है। मुगल काल के समय में यह पूरी नहर जो है पानी से लबालब भरी रहती थी। और यह है श्री दिगंबर जैन लाल मंदिर और इसके राइट साइड में भागीरथ प्लेस जो एक इलेक्ट्रॉनिक मार्केट है होलसेल की। फ्रेंड्स, लाल किले का निर्माण शाहजहां ने करवाया था। उन्होंने अपने वास्तुकार उस्ताद हामिद और उस्ताद अहमद को यह जिम्मेवारी सौंपी थी कि आप इसका निर्माण कीजिए, एक अच्छा सा नक्शा तैयार कीजिए। 1638 से 1648 के बीच में इसका निर्माण हुआ। इसको बनने में पूरे 10 साल लगे, जो कि अब आपके सामने है। लाल किले के निर्माण में जो पत्थर इस्तेमाल किए गए हैं लाल बलुआ पत्थर है और शायद इसी वजह से इसको लाल किला कहते हैं। लेकिन यह भी कहा जाता है कि यह सफ़ेद चूना और पत्थरों से ही बनाया हुआ है। लेकिन जब अंग्रेज़ों के अधीन यह किला आया तब उस समय इस किले के पत्थर वगैरह चूना वगैरह जब निकलने लगा तो कहते हैं कि अंग्रेज़ों ने इस पर लाल रंग करवा दिया था, इस वजह से इसको लाल किला भी कहा जाता है। लेकिन दोस्तों, इसका नाम पहले किला ए मुबारक था। तब शाहजहां आगरा से अपनी राजधानी को दिल्ली ला रहे थे, तब इन्होंने इस किले का नाम किला ए मुबारक रखा था। लेकिन बाद में यह जाकर रेड फोर्ट हो गया, यानी लाल किला हो गया। तो फ्रेंड्स, अब हम चलते हैं किले के अंदर और आगे की जानकारी हम अंदर देते हैं आपको। तो चलिए फ्रेंड्स, अंदर चलते हैं फिर। और दोस्तों, यहाँ पर आप रख सकते हैं बैग और चार्ज लगता है सिर्फ 5 रुपये का। अगर आप बैग वगैरह ला रहे हैं तो घबराने की कोई बात नहीं है, आप अपना सामान यहाँ पर जमा करा सकते हैं और आप खाली हाथ अंदर जा सकते हैं रेड फोर्ट देखने के लिए। और साथ में टिकट काउंटर भी है यहाँ पर और गेट नंबर 2 पर भी टिकट काउंटर है। दोस्तों, अब हमने करा ली है चेकिंग और अब हम जा रहे हैं अंदर की तरफ। चेकिंग वगैरह हो चुकी है हमारी। इस लाल किले पर अंतिम मुगल शासक जो थे बहादुर शाह जफर थे। उन्होंने 1857 में अंग्रेज़ों के खिलाफ विद्रोह छेड़ दिया था। उसके बाद अंग्रेज़ों ने इनको गिरफ्तार कर लिया और इसी किले में उनको कैद कर दिया था। बाद में इनको रंगून भेज दिया गया, जो कि आज म्यांमार देश के नाम से जाना जाता है। यूनेस्को ने 2007 में इसे विश्व धरोहर के रूप में माना है। फ्रेंड्स, जो आप ये इस समय सीढ़ियाँ देख रहे हैं, इन्हीं सीढ़ियों से चढ़कर हमारे देश के प्रधानमंत्री ऊपर इस जगह पे लाल किले पर अपना ध्वज, इंडियन ध्वज फहराते हैं। आज़ादी के पर्व यानी 15 अगस्त को। यह है छत्ता चौक, यानी इसका मतलब है कि एक ढके हुए बाजार से है, जो ऊपर से ढका हुआ बाजार है। इस ढके हुए बाजार के निर्माण का जो विचार शाहजहां को आया था वह 1646 ईस्वी में, जब वो पेशावर शहर यानी जो आज पाकिस्तान में है वहाँ पर गए थे तो उन्होंने एक ऐसा बाजार देखा था। तब वो वहाँ से इस विचार को लेकर आए और उन्होंने इस बाजार का निर्माण करवाया।
अब हम पहुंच गए हैं बावड़ी में। दोस्तों, बावड़ियों का निर्माण ज़्यादातर पानी के संग्रह करने हेतु ही किया जाता था और यह प्राचीन बावड़ी जो अब आप देख रहे हैं यह 14 मीटर गहरी है। अब हम वहाँ चलते हैं, उधर वहाँ से ऐसे करके देखते हैं कैसी बनी हुई है बावड़ी। दोस्तों, ये कुछ कमरे आप देख रहे हैं ना, यहाँ पर गर्मियों में जो यहाँ के मुग़ल थे आराम से इन कमरों में गर्मियों के दिन थोड़ी ठंडक का आनंद उठाया करते थे। बहुत गहरी बावड़ी है ये और ये कुछ ऐसे कमरे बने हुए हैं। ये उस टाइम तो रौनक रहती होगी, लेकिन आज तो चमगादड़ और कबूतरों का घर बना हुआ है। ये कुछ इस तरीके से बनी हुई है ये, और ये यहाँ बंद हो गई है। आने वाली पीढ़ी के लिए ये अमर कहानी फ्रेंड्स। और जो ये लाल रंग का आप महल देख रहे हैं इसे जफर महल कहते हैं। इसे बहादुर शाह जफर ने निर्माण करवाया था 1842 ईस्वी में। यह शाहजहाँ के द्वारा नहीं बनाया गया हुआ है और यह सावन और भादो जो दोनों यह वाइट कलर के जो मंडप है इनके सिद्ध में बीचों बीच इसको बनाया गया है। और इस समय जो आप देख रहे हैं ये हमाम यानी शाही स्नान घर है। यहाँ लेडीसें वगैरह स्नान करते थे, जो कि इस समय इनको पूरा बंद कर दिया गया है, दीवारें वगैरह खींच के। सिर्फ बाहर से आप दीवारें देख लीजिए, अंदर तो आपको कुछ नजर आएगा नहीं। और साथ में आप कल्पना कर सकते दोस्तों, जो यह छत आप देख रहे हैं यह छत कभी सोने चांदी हीरे मोती से जड़ी हुई हुआ करती थी, लेकिन अंतिम शासकों के बाद इस छत को अंग्रेजों ने लूट लिया है सारी। इस वजह से ये छत दिखाई इस तरह से पड़ रही है। और दोस्तों, जो है आप संगमरमर की एक चौकी देख रहे हैं, इस पर मयूर सिंहासन रखा हुआ था, जिसे सन 1739 में नादिर शाह अपने साथ ले गया। ये पानी के टैंक है इसके अंदर सारे के सारे, वहाँ से लेके वहाँ तक। और अब हम पहुँच गए हैं दीवाने खास में, जिसे शाह महल के नाम से भी जाना जाता है। इसका प्रयोग दरबारियों और मेहमानों से चर्चा हेतु निजी मुलाकात कक्ष के रूप में प्रयोग किया जाता था। दोस्तों, अब हम पहुँच चुके हैं रंग महल। इसको शीशों का महल भी कहा जाता है। और जो यह कुंड आप देख रहे हैं यह संगमरमर का बना हुआ है। कहते हैं कि इसके अंदर जो फुंवारा लगा हुआ है वह हाथी दांत का बना हुआ फुंवारा लगा हुआ है, लेकिन आज इस महल में एक भी शीशा नहीं बचा हुआ है। फ्रेंड्स, जो ये आप दीवार देख रहे हैं इस दीवार के पीछे कभी संडे मार्केट लगा करती थी, जो कि एक चोर बाजार के नाम से ज़्यादा मशहूर मार्केट थी।
और अब हम पहुंच गए हैं दीवाने आम यानी आम नागरिकों का कक्ष, जहां पर शाहजहां 1628 ईस्वी से 1658 तक आम जनता से मुलाकात और उनकी शिकायतें सुनते थे। जो आप ऊपर की तरफ एक सिंहासन देख रहे हैं, वहां पर मुगल बैठा करते थे यानी शाहजहां बैठा करते थे। और जो आप नीचे यह बहुमूल्य पत्थरों से जड़ी हुई एक संगमरमर की चौकी देख रहे हैं, जो सिंहासन के नीचे रखी हुई है, जिसका इस्तेमाल वजीर द्वारा शिकायती पत्र प्राप्त करने हेतु किया जाता था। यहाँ पर इन बगीचों में आम जनता बैठा करती थी दोस्तों। और यह है नगाड़ा घर। यहाँ पर जब बादशाह अपने महल से दीवाने आम में आता था तो यहाँ पर नगाड़ा बजाकर आम जनता को चित किया जाता था और विशिष्ट मौकों पर यहाँ पर संगीत भी बजाया जाता था। तो फ्रेंड्स, ये थी लाल किले की पूरी जानकारी। और जो इसमें अब मुझे जो सबसे अच्छी बात लगी वो इस लाल किले में ये अच्छी बात लगी कि मैं पहले भी आ चुका हूँ इसमें, लेकिन काफ़ी सालों पहले आया था, 2014 से पहले। तो जब मैंने देखा था कि इस लाल किले में, जब मैं ये लाल किला देख रहा था तो मुझे ऐसा प्रतीत हो रहा था जैसे मैं इस टाइम गुलाम हूँ, क्योंकि लाल किला हमारी गुलामी की निशानी है ये। लेकिन अब इसमें जो मैंने म्यूज़ियम देखे हैं, जो 2014 के बाद जो म्यूज़ियम बनाए गए हैं आज़ादी के, कि कैसे हमें आज़ादी मिली मुग़लों से, अंग्रेज़ों से, तो उसको देखकर मैं काफ़ी अच्छा फील कर रहा हूँ। तो प्लीज़ आप भी आइए, लाल किले को देखिए और साथ साथ इन म्यूज़ियमों को ज़रूर देखिएगा कि किस तरीके से हमने आज़ादी पाई है और किस तरीके से हम गुलाम रहे हैं। और अगर वीडियो आपको पसंद आई हो तो लाइक एंड कमेंट्स जरूर कीजिएगा। तो फिर मिलते हैं अगली एक छोटी सी जर्नी में। ओके, टाटा, बाय बाय। हाँ, वीडियो को ज़रूर लाइक कीजिएगा। बाय बाय।